हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इन न्यूक्लिक एसिड इज ऑप्शंस है ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बी पेप्टाइड बॉन्ड, सी एस्टर बॉन्ड, डी नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा डीएनए और आरएनए का मेन मोनोमेरिक यूनिट। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखें, इसमें तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो है हमारा जो पेंटोस शुगर है, वो मिडिल में होता है पेंटोस शुगर। इसके अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप होता है जो ये दोनों ने बैकबोन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इनको अटैच्ड एक नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो अगर हम एक टिपिकल पेंटोस शुगर ले तो इस तरीके का पेंटोस शुगर होता है। तो इसमें हमारा 5th कार्बन जो है वो यहाँ पे होता है। तो ये है हमारा 5th कार्बन। सो हमारा 1st कार्बन, 2nd, 3rd, 4th और 5th कार्बन है। तो हमारा नाइट्रोजनस बेस है जो है वो यहाँ पे 1st कार्बन पे अटैच होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस में। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो ये है हमारा नाइट्रोजिनस बेस। ओके, सो 1st कार्बन ऑफ आवर पेंटोस शुगर और 9th कार्बन ऑफ नाइट्रोजनस बेस के बीच में यहाँ पे हमारा बॉन्ड होगा। और फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे यानी हमारा जो 5th कार्बन है उसके अटैच्ड इसमें CH2 होता है और इसके तरफ हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ बॉन्ड ये 5th कार्बन के ऊपर फॉर्म होता है। सो फॉस्फेट और कार्बन के बीच जो होता है वो है एस्टर बॉन्ड होता है। और नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच जो होता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो एक न्यूक्लियोटाइड में 2 बॉन्ड दिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इन न्यूक्लिक एसिड विल बी, हमारा आंसर है एस्टर बॉन्ड। सो ऑप्शन है सी। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.